किसी मुश्किल, किसी जहरीले रिश्ते से निकलकर वापस खुद को ढूंढना। चलिए, आज इसी सफर को जरा गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ बचने की कहानी नहीं है। हम उस साइंस और साइकोलॉजी को जानेंगे कि कैसे सबसे बुरे हालात भी हमें पहले से कई ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। जानते हैं, अक्सर इसकी शुरुआत एक बहुत ही अजीब से एहसास से होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके अंदर हाथ डालकर चुपचाप आपकी आवाज की वॉल्यूम कम कर दी हो। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। बस ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने आपको आपसे ही छोटा कर दिया हो। तो सवाल ये है कि आखिर ये एहसास है क्या, और इसके बाद होता क्या है। हमारा ये सफ़र इसी उलझन को समझने से शुरू होगा और एक साफ समझ और नई ताकत पर जाकर खत्म होगा। इसे हम एक अदृश्य हमला कह सकते हैं, और इसे किसी को समझाना इतना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोई एक सीधा हमला नहीं होता, कोई चीख पुकार नहीं, कोई साफ साफ बुरा बर्ताव नहीं, फिर भी अंदर से लगता है कि हमला तो हुआ है। तो चलिए अब जरा इसके पीछे के विज्ञान को देखते हैं। ये जो एहसास है ना, ये सिर्फ मन का वहम नहीं है, इसका एक असली, एक शारीरिक आधार है। असल में ये कहानी है एक ऐसे दिमाग की जो लगातार एक घेराबंदी में जी रहा है। होता ये है कि जब कोई लंबे समय तक इमोशनल स्ट्रेस में रहता है तो उसका नर्वस सिस्टम मानो एक वॉर जोन में जी रहा होता है। शरीर में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का लेवल किसी जंग के मैदान में खड़े सैनिक जितना हो सकता है। दिमाग के लिए एक शारीरिक खतरे और एक भावनात्मक धोखे में कोई खास फर्क नहीं रह जाता। और जब शरीर लगातार हाई अलर्ट पर रहता है तो इसके नतीजे भी सामने आते हैं, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, ध्यान का बार बार भटकना, यहाँ तक कि पीटीएसडी जैसे लक्षण और लगातार सिरदर्द और थकान। ये असल में दिमाग के भेजे हुए सिग्नल हैं कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये सब किसी के किरदार की कमज़ोरियाँ नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये दिमाग के सर्वाइवल रिएक्शंस हैं। ये दिमाग का खुद को बचाने का एक तरीका है। ऐसे रिश्तों में जो तकलीफ होती है उसकी जड़ अक्सर एक बुनियादी गलतफहमी होती है। हम ये मानकर चल रहे होते हैं कि हम दोनों एक ही खेल खेल रहे हैं, पर असल में सामने वाला बिल्कुल अलग नियमों से चल रहा होता है। उनका एक अलग ही टॉक्सिक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ देखिए, दो बिल्कुल अलग मानसिकताएं हैं। एक हेल्दी सोच कनेक्शन बनाना चाहती है, वहीं टॉक्सिक सोच बस फायदा उठाना जानती है। एक तरफ भरोसा दिया जाता है तो दूसरी तरफ उस भरोसे को एक हथियार की तरह जमा किया जाता है। जहाँ एक इंसान दूसरे को समझने की कोशिश करता है, वहीं दूसरा सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन चाहता है। तो फिर इसके पीछे की असली वजह क्या है? एक गहरा डर, गैर जरूरी या कहें तो अप्रासंगिक महसूस करने का डर। सामने वाले का इमोशनल रिएक्शन ही उनके लिए इस बात का सबूत होता है कि वो ज़रूरी हैं। उनका मकसद आपसे बात करना नहीं, बस आपसे एक रिएक्शन निकलवाना होता है। तो ठीक है, अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियों की। इसे एक सर्वाइवर की टूल किट समझिए। इसमें वो औजार हैं जो खुद को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहला औजार है ग्रे रॉक मेथड। इसका मतलब है एक भूरे पत्थर की तरह एकदम बोरिंग और साधारण बन जाना, छोटे, गोलमोल और बिना किसी इमोशन के जवाब देना, ताकि उन्हें वो ड्रामा या एनर्जी ही न मिले जिसकी उन्हें तलाश है। इसे एक इंडियन ऑफिस के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक टीम मीटिंग में राजेश नाम का एक कलीग ताना मारता है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? खुद को डिफेंड करना। लेकिन एक सधा हुआ जवाब है, शांति से कहना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है राजेश, और फिर बस वापस अपने काम में लग जाना। इससे उन्हें वो रिएक्शन ही नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। खेल ही खत्म। दूसरा औजार है फॉगिंग टेक्निक। इसमें आप सामने वाले की बात से बस थोड़ी सी, जरा सी सहमति दिखाते हैं। इससे होता यह है कि बात को आगे बढ़ाने की वजह ही खत्म हो जाती है। ये उस टकराव को ही हटा देता है जिसकी उन्हें लड़ाई जारी रखने के लिए जरूरत होती है। मान लीजिए परिवार में कोई कहता है, तुम तो कभी फोन ही नहीं करते। अब बहस करने के बजाय फॉगिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके कहा जा सकता है, आप सही कह रहे हैं, शायद मैंने उतना फोन नहीं किया जितना आपको अच्छा लगता है। ये जवाब एक लंबी, बेनतीजा बहस को शुरू होने से पहले ही रोक देता है। इनके अलावा कुछ और भी जरूरी रणनीतियां हैं, जैसे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। सोच समझकर गोलमोल जवाब दें। याद रखें, प्राइवेसी एक कवच की तरह है।
अपनी मौजूदगी कम करें, इससे रिश्ते का डायनामिक बदलता है। और सबसे ज़रूरी, अपनी आज़ादी बनाएं। आर्थिक, भावनात्मक और सामाजिक आज़ादी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मुश्किल दौर के बाद क्या होता है, क्योंकि ट्रॉमा के बाद सिर्फ रिकवरी नहीं बल्कि ग्रोथ भी मुमकिन है। और ये एक ऐसा बदलाव है जिसकी शायद उम्मीद नहीं होती, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिसर्च बताती है कि किसी बड़े ट्रॉमा से गुजरने वाले आधे से लेकर 2/3 लोग सिर्फ ठीक ही नहीं होते, बल्कि वो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का अनुभव करते हैं। मतलब वो पहले से कुछ ज्यादा, कुछ अलग बन जाते हैं। ये रेजिलियंस यानी लचीलेपन से बिल्कुल अलग है। रेजिलियंस का मतलब है मुश्किल के बाद वापस अपनी पुरानी अवस्था में लौट आना, बाउंस बैक करना। लेकिन पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का मतलब है आगे बढ़ना, बाउंस फॉरवर्ड करना। ये पहले जैसा बनने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को एक ज्यादा मजबूत इंसान के तौर पर फिर से बनाने के बारे में है। रिसर्च के मुताबिक ये ग्रोथ 5 चीजों में दिखती है। पहला, जिंदगी की गहरी कद्र होने लगती है, छोटी छोटी खुशियों के मायने बदल जाते हैं। दूसरा, रिश्तों में बदलाव आता है, सतही कनेक्शन से मानो एलर्जी हो जाती है। तीसरा, अंदरूनी ताकत की खोज होती है, एक यकीन की अगर मैं उससे निकल सकता हूं तो किसी भी चीज से निकल सकता हूं। चौथा, नई संभावनाओं के दरवाजे खुलते हैं। और पांचवां, मन की शांति किसी की मंजूरी से ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो आखिर में आइए इस पूरे अनुभव को एक नई नज़र से देखते हैं। एक ऐसी नज़र जहां हुआ नुकसान एक नई दिशा बन जाता है और मिले हुए जख्म भविष्य के लिए एक गाइड। ये एक बहुत ताकतवर सोच है। ये निशान आपकी पूरी कहानी नहीं बताते। कई सर्वाइवर्स के लिए यही निशान नक्शे बन जाते हैं। ये वो नक्शे हैं जो दिखाते हैं कि कोई कहाँ था, और उससे भी ज़रूरी ये कि उसे दोबारा कहाँ नहीं जाना है। तो वो जो ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क रहने की आदत बन जाती है, वो कोई कमी या डैमेज नहीं है। वो समझदारी है जिसकी कीमत आपके नर्वस सिस्टम ने चुकाई है। ये इस बात का सबूत है कि आपके दिमाग ने अपनी रक्षा करने का काम बखूबी किया। और आखिर में ये याद रखना ज़रूरी है, शरीर के जो हिस्से मरम्मत के बाद जुड़ते हैं वो अक्सर सबसे मजबूत बन जाते हैं। ये कोई परियों की कहानी नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। ये इंसान के ढलने और इसकी ताकत का विज्ञान है, जो बताता है कि टूटने के बाद भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनना बिल्कुल मुमकिन है।